भाई बिग बॉस सीजन 16 की अगर बात की जाए तो भाई क्या था आज का एपिसोड। आज थोड़ा सा लेट हुआ मैं, और लाइव स्ट्रीम के लिए जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम भी था। तो हमने सोचा कि भाई चलिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे आज का एपिसोड जो है वो अपलोड कर देते। भाई आज का एपिसोड अब बज रहे वहाँ पे 3:15 रात के, और अभी मेरा देख के पूरा हो गया है। और क्या था, अर्चना गौतम वर्सेस साजिद खान, इसके साथ एमसी स्टैन वर्सेस शालीन भानोद। किसकी है गलती, कौन है सही कौन है गलत, हर चीज पर बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई आज बगावत दिखी फिर एक बार वहां पे, अर्चना गौतम से बगावत दिखी। और अर्चना गौतम कैसी चाहिए घर के अंदर भाई। तो सबसे पहले अर्चना ने अभी तक हर एक कैप्टन के खिलाफ वहां पे बगावत की है, और यहाँ पर साजिद खान के खिलाफ भी वहां पे बगावत करती हुई दिखी। कल वहां पे वो बोल रही थी कि मेरा स्नान नहीं हुआ तो स्नान होने के बाद में ये काम नहीं करूंगी, और आज वह बस सुबह उठने के बाद वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं थी, वो वहां पर सो रही थी। साजिद खान ने बोला कि आप क्या कर सकते हैं इस पर। जी हाँ, मैं तो राजा हूँ, राजा का भिखारी कर दिया इन लोगों ने, राजा की कोई इज्जत ही नहीं रखी, तो अब क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पे ये प्लान करते, ये बोलते कि अगर उसको तबीयत खराब है तो हम उसको ठीक है उसको सोने देते, लेकिन तबीयत खराब नहीं है तो हम उसका पूरा बिस्तर सारे बैग्स वगैरह घर के बाहर डाल देते। जी हाँ। अब भाई जैसे करण जौहर बोलते हैं, जिस तरीके से अर्चना गौतम के खिलाफ जब बगावत की थी गौरी नागौरी ने, भाई आप फिजिकल तो हो नहीं सकती तो फिर क्या करेंगे। और उस वक्त वहां पे सिर्फ और सिर्फ गौरी नागौरी को डांटा गया था। तो क्या इस बार सिर्फ और सिर्फ अर्चना गौतम को डांटा जाएगा क्योंकि उसने बगावत की है। क्योंकि राजा क्या कर सकता है, राजा उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने क्या वो कदम उठाया वो सही था, जहां पर इन लोगों ने उसके सारे कपड़े उठा लिए और वहां पर ऊपर गए और जेल के अंदर बैग से निकालकर, ये साजिद का कहना था कि बैग के अंदर नहीं रखेंगे, बैग से निकालकर बाहर फेंक देंगे। तो सही में कहा, वो रो रही थी उसके बाद अर्चना की, ये क्या किया आप लोगों ने, ये डिजाइनर्स के कपड़े होते। और सच में वहां पे बहुत ज्यादा प्राइस देके वो ला रहे होते, और जहां पर अर्चना ने कहा ना कि वहां पे बंदर वगैरह आ गया और वो खा लिया, तो यस फाड़ दिए। तो क्योंकि वहां पे बंदर आते हैं, क्योंकि बिग बॉस मराठी के घर में मैं एक दिन रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि बंदर अंदर आए थे उस वक्त, 3 या 4 बंदर अंदर आए थे। तो यहाँ पे बंदर्स होते हैं, वहां पे बंदर्स जी हाँ, तो बंदर वहां पे होते हैं और वो अंदर आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वो बात भी कही, वो बात भी वहां पे सही है। जी हाँ, तो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं गिरना चाहिए था साजिद खान को। वो आपकी बात नहीं सुन रही है, आप उसको जेल में भी नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जितना करना था आपने किया आपके हिसाब से। वो अगर नहीं सुन रही है तो बिग बॉस उस पर जो भी एक्शन लेंगे वो बिग बॉस लेंगे। जी हाँ, ये बात यहाँ तक रहनी चाहिए थी, लेकिन उसका बेड उठाना ये सारी चीजें करनी गलत थी। अब वो बार बार वहां पे पूछ रही है अर्चना गौतम की, कौन था, किसने मेरे कपड़े वहां पे बाहर फेंके, मुझे बताओ, ताकि मैं सलमान सर को वहां पे बता सकूं। अरे सलमान सर को वहां पे पूरा का दिखेगा ना, फुटेज दिखेगा ना, तो काय को टेंशन ले रही है। लेकिन वहां पे मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन था वहां पे। साजिद खान थे, वहां पे निमृत थे, और वहां पे सुम्बुल थी। ये तीनों ही वहां पे कपड़े निकाल के उस जेल के अंदर वहां पे डाल रहे थे। और बाकी जो लोग थे वो वहां पे उनको बेड से नीचे उतारने के लिए उनके रूम में लगे हुए थे, जहां पर शिव भी था, वहां पे गौतम भी था, वहां पे शालिन भी था, यहाँ पे एमसी स्टैन भी था। जी हाँ, ये सारे लोग वहां पे लगे हुए थे, और राजा वहां पे बाहर की ओर लगा हुआ था। तो ये भी वहां पे हमने चीज देखी। इस पर वहां पे सबसे पहले राजा पर ये इसीलिए भड़की है अर्चना गौतम की, उन्होंने कहा कि ये कौन है, ये मुझे बोलता है तू रहना चाहती है या नहीं चाहती, इसके क्या सेटिंग है क्या ऊपर, तो इस तरीके से मुझसे बात करना ही अच्छा नहीं है। जी हाँ, तो ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद साजिद खान की बात किया तो भाई साजिद खान खुद नहीं जाते, निमृत को बोलते जाके पूछ के आओ उसको, ये करना है वो करना है। फिर शिव को बोलते कि जाके पूछ के आ, ये करना है। शिव कौन है तुम्हारा, और निमृत कौन है तुम्हारे, और ये लोग भी उसका क्यों सुनते। सर सर बनाकर इनके खिलाफ कोई भी नहीं जाता है। जी हाँ, और भी लोग हैं सामने वाले ग्रुप से जो इनके खिलाफ है, लेकिन इनके खिलाफ मुंह पे जाते नहीं है। जी हाँ, उन पर भी मैं आऊंगा। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई। उसके बाद हमने थोड़ा सा जनरल नॉलेज देखा, जहां पर हमें ये आज समझ में आया कि न्यूयॉर्क जो है वो पेरिस में ही है। जी हाँ, आज हमें पता चला भाई, और ये सुम्बुल का नॉलेज है। सुम्बुल ने बताया कि न्यूयॉर्क पेरिस में ही है, और लंदन जो है और बेल्जियम जो है वो अंदर ही, एक दूसरे के अंदर ही है। जी हाँ, सब कुछ यहाँ पे अंदर है। अरे क्या नाम है इसका, सुम्बुल तौकीर खान, वहां पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आता है पूरा बड़ा सा, वहां पे बीच में, जो आपने बोला ना न्यूयॉर्क और पेरिस उसके बीच में भाई ये क्या है भाई, ये कहाँ से लाए इन लोगों को। चलो ठीक है। उसने कहा कि मेरी ज्योग्राफी खराब है भाई, आपका पूरा दिमाग ही खराब है घर के अंदर, जिस तरीके से आपकी ज्योग्राफी और बायोलॉजी और फिजिक्स चल रहा है ना भाई। अरे भाई 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 भाई, सुम्बुल तौकीर खान, आप अगर खुद को देखोगे बाहर आकर एपिसोड में, ये मैं हूँ, मैं ऐसी दिख रही थी। अच्छा मतलब इंडिया अब मुझे ऐसे जानता है। जी हाँ, आपको ऐसे ही जानता है, बेवकूफ बोल रहे हैं आपको, बेवकूफ। जी हाँ, चलो ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे भाई उसके आगे की, जहां पर अर्चना ने कहा कि प्रियंका और अंकित भी इन लोगों में वहां पे इन्वॉल्व है, और वो इसीलिए उनके पास गए क्योंकि वो लोग प्रियंका को नॉमिनेट ना करके मुझे नॉमिनेट करेंगे, मुझे वहां पे वोट आउट करे, अर्चना ने कहा। अर्चना जितनी भोली दिखती है या फिर खुद को जितना पागल दिखाती है उतनी पागल तो है नहीं वो, और उसको हर चीज पता है कि कौन किस लिए किस तरीके की गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रियंका की गेम समझ ली। जी हाँ, प्रियंका जो है वहां पे कल बहुत अच्छी तरीके से वो बोल रही थी, यार ये बिग बॉस क्यों वहां पे बार बार साजिद के फेवर में गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, और साजिद के फेवर में वो गेम खेल रहे, अगले बार भी इस तरीके से कुछ गेम आया तो मैं नहीं खेलने वाली बाबा। तो ये आपने ऑडियंस को बताया, आपके कैमरेस के सामने बोल के, साजिद के पीठ पीछे बोल के आपने ऑडियंस को ये बता दी बात। आज बिग बॉस ने आपको एक चांस दिया था कि साजिद के खिलाफ खड़ा रहने का, तो वहां पे सिर्फ एक ही लड़की थी जो वहां पे अपने स्टैंड पे खड़ी थी, और वो थी वहां पे अर्चना गौतम। सिर्फ अकेली एक लड़की का हाथ वहां पे ऊपर था कि यस मैं वहां पे उनके खिलाफ लड़ने के लिए वहां पे तैयार हूं, लेकिन प्रियंका ने आपने हाथ नहीं उठाया। फिर डबल स्टैंडर्ड्स ये कैसे बन गए, जहां पर बिग बॉस ने कहा कि अच्छा तो कैप्टन कौन बनना चाहता है वहां पे 4 और 6 में से, तो फिर वहां पे आप अपना हाथ ऊपर उठा रहे हो, और फिर वो 2 और 3 नंबर के रूम वाले भी हाथ उठा रहे हैं कि अच्छा कैप्टन बनना है तो कैप्टन हमें बनना है, लेकिन साजिद के खिलाफ तो हम नहीं है बाबा। तो ये अलग ही चीज वहां पे दिखाई है, क्योंकि पीठ पीछे तो बोलते कि साजिद के खिलाफ है, लेकिन सामने वहां पे दुश्मनी नहीं मोल ले रहे। ये क्या बात है, मतलब क्या इनको साजिद से कुछ काम चाहिए? हम शक्ल जैसी मूवी बना रहे, आपको कुछ काम नहीं मिलेगा। प्रियंका अगर मिलेगा तो भी आप फेमस नहीं होगी। जी हाँ, वो बस आपके प्रोफाइल पे लगेगा धब्बा, बाकी कुछ नहीं होगा। जी हाँ, तो प्रियंका अगर आप स्मार्टली अपना गेम खेलोगे तो आगे बढ़ोगे। आप साजिद के सामने मुंह पे दुश्मनी ले लो, पूरा इंडिया सपोर्ट करेगा, लेकिन आप इस तरीके से डबल गेम मत खेलना। यस, ये बात वहां पे हुई। फिर बिग बॉस ने इन सभी को वहां पे बुलाया था, और वहां पे हिपोक्रिट भी कहा और हिपोक्रेसी भी कहा कि सीमा है, हद पार कर दिया आपने इस चीज की। उसके बाद भाई इनको बोला गया कि आपको एक टास्क देंगे भाई, अब चलो कैप्टन बनना है ना, आपको एक टास्क देंगे जो नॉन फेवरेट से उनको, और आपको बारी बारी एक्टिविटी एरिया में सब लोगों को आना है, और आपको एक एक चीज करने के लिए बोलेंगे, और उस फेवरेट सदस्य को कैसे मारना होगा ये आपको बता देंगे। तो 5 वहां पे फेवरेट्स थे, लेकिन अभी 4 ही बचे हैं, क्योंकि सुम्बुल को फेवरेट्स में से निकाल दिया था। तो ये सब लोग वहां पे अंदर जाते हैं। अब ये गेम अच्छी तरीके से होता अगर इसको अच्छी तरीके से खेलते, मतलब हमारी नजरिए से। लेकिन यहाँ पे पहले से ही टीना और ये लोग इनसे मिले हुए थे, सुम्बुल ये लोग मिले हुए थे, तो ये उनको जाके बताने वाले थे। क्या ये सिंपल सा दिमाग यहाँ पे प्रियंका नहीं लगा सकी कि भाई यहाँ पे कुछ अंदर के लोग वहां पे बटे हुए हो सकते हैं? क्या ये दिमाग वहां पे नहीं लगाया गया किसी में से भी, इनमें से? समझ में नहीं आया, क्योंकि इन लोगों को कैसे पता चलता था ये क्यों वहां पे दूर दूर भाग रहे थे, ऐसा कैसे हुआ है? तो ये सारी चीजें वहां पे गौर करने वाली थी। लेकिन चलो अब हम बात करते भाई उन टास्क के ऊपर, कि क्या सच में वहां पे साजिद खान सारी बिग बॉस साजिद खान की कैप्टनसी निकलवाना चाहते थे? अब थोड़ा सा टास्क पे हम नजर डालेंगे। पहला टास्क क्या था आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 बार आपको जो है निमृत को कपड़े बदलने पे वहां पे मजबूर करना होगा, और आपको कुछ भी करना होगा। शालीन, अरे ये कितना इजी टास्क यार, अभी हो जाएगा। तू चाय डाल दे, तू कॉफी डाल दे, खत्म हो गया टास्क, खत्म। इतने इतना आसान होगा ये टास्क? तो बिग बॉस ने भी ऐसे ही टास्क दिए थे वहां पे कि भाई ये इनके लिए दिक्कत हो जाए और ये वहां पे वो कर ना पाए, तो इस तरीके से वहां पे वो टास्क दिए थे। और इन टास्क को अगर बारीकी से देखा जाए तो 2 बार निमृत क्या वहां पे कपड़े बदल सकती थी? जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हालांकि ये कर भी देते, लेकिन आधे घंटे के अंदर 2 बार इनके कपड़े चेंज करना, एक बार इनके ऊपर कॉफी गिर गई तो ये मान लेती, शायद इनको नहीं भी बताते वहां पे टीना ये लोग, तो ये मान लेती कि चलो पहली बार वहां पे कॉफी वगैरह गिर चुकी है तो मुझे कपड़े बदलना है। लेकिन दूसरी बार कुछ भी होता कपड़े को, तो भाई ये लोग बाकी लोग तो बोलते ना, साजिद तो सॉरी शिव जो है वो दिमाग वाला शिव बोलता कि भाई निमृत अब कपड़े नहीं बदलने, जब तक वहां पे बजर नहीं बजता तब तक कपड़े नहीं बदलने, क्योंकि पहली बार कॉफी गिरी थी तो दूसरी बार तू ये कैसे कर रही है? तो बिग बॉस आपने ये टास्क बहुत डिफिकल्ट दिया था, तो ये तो होने वाला था नहीं, तो ये पूरा का पूरा साजिद के फेवर में था। जी हाँ, अब भाई दूसरे टास्क की बात करेंगे। तो दूसरा टास्क था वहां पे रैप सुनाएगा कौन? वहां पे MC स्टैन। और इनको वहां पे बताया कि रैप
नहीं करना है। जी हाँ, यहाँ पे बता दी वहां पे टीना ने वहां पे फेयर वाली गेम की, क्योंकि इनके साथ वहां पे डील हो चुकी थी। हालांकि इन लोगों का टीना शालीन पे भरोसा नहीं है, ज्यादातर वहां पे शालीन पे भरोसा नहीं, लेकिन टीना ने अपना भरोसा वहां पे उन पर डाल दिया और बोला कि यस मैं आपके लिए खेलूंगी, क्योंकि इनका एक और हथियार भी है वहां पे अंदर। वो हथियार मतलब सुम्बुल। जी हाँ, टीना नहीं करती तो सुम्बुल इनके लिए करती ही करती। लेकिन क्या यहाँ पे एमसी स्टैन के मुंह से रैप बुलवाना वहां पे सही था? चलो, तीन में से मैं ये जो टास्क है ये ऐसा कहता हूँ कि अगर साइड में ये रैप बोलने लगते, यार तेरा वो रैप बहुत अच्छा है, वो बोल के दिखा, ऐसा भी कहते तो इसको समझ में आता था। लेकिन अगर वो रैप बोलने बोलने लगते तो इसके मुंह से वो रैप निकल भी जाता। जी हाँ, तो वो हो जाता, लेकिन थोड़ा मुश्किल ही था ना। जी हाँ, तो ये भी था वहां पे। तो ऐसा लगा कि भाई ये पूरा का पूरा वहां पे बिग बॉस साजिद की कैप्टनसी निकालवाना नहीं चाहते। फिर तीसरा टास्क तो भाई हद पार कर दी बिग बॉस, आपने हद पार कर दी। शिव ठाकरे के गले से 2 बार माइक उतरवाना है और 2 बार अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि शिव ठाकरे आप अपना माइक पहन लीजिए। अरे भाई भाई भाई, शिव ठाकरे तो रूल्स का पक्का है। शिव ठाकरे रियलिटी शो करके आए, शिव ठाकरे ने मराठी बिग बॉस जीता है, शिव ठाकरे को माइक की अहमियत पता है। शिव ठाकरे, कभी शिव ठाकरे के लिए आपने देखा है एक बार भी अनाउंसमेंट हुई है कि शिव अपना माइक पहन ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूरा जी चुका है भाई। 100 दिन इन्होंने घर के अंदर निकाल दिए, ऐसा ही घर होता है मराठी बिग बॉस का। इसको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बावजूद बिग बॉस ने 2 बार इनका माइक उतारने के लिए कहा, वो भी आधे घंटे में। अब भाई बात की जाए तो उन्होंने एक ऐसा जैकेट पहना था और उसके अंदर से वो पूरा माइक था। हमने पहले भी देखा था, तो बिग बॉस को भी ये पता था। तो यहाँ पे क्या वो हाथापाई करते उसके पास जाके, किस तरीके से उसका माइक निकालवाते? तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे ये टास्क था, ये सिर्फ वहां पे टाइम पास के लिए दिया था और इनको साजिद को ही वहां पे राजा रखना था। और ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे अर्चना के दिमाग में कुछ तो जाए और अर्चना घर का काम करे, इसलिए था। जी हाँ, तो ये बात है। अब पहले अगर बात की जाए अर्चना की और इन लोगों में कौन गलत है, तो भाई अर्चना कई जगहों पर वहां पर गलत जाती है, लेकिन वो शो को कंटेंट देती है। वो अच्छे से रहेगी तो आपको पसंद नहीं आएगी, वो ऐसी है इसीलिए वहां पे वो शो को कंटेंट दे रही है। अब देखते हैं भाई उसको साइड ले ही जाती है या नहीं ली जाती है, बिग बॉस के घर में यहाँ पे देखा जाएगा। लेकिन अर्चना का ये गुस्सा जायज है, क्योंकि धमकी दी थी वहां पे साजिद खान ने उनको, तो ये धमकी के बाद उनकी ये जो रिएक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही थी। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो दूसरा जो जो तीनों यहाँ पे टास्क हुए, तो इनके पार्शियलिटी पर वहां पे बोला जाएगा, टीना को, सुम्बुल को, शालीन को डांटा जाएगा। देखेंगे भाई किस तरीके से ये होगी। लेकिन जैसे ये टास्क खत्म होता है तो भाई शिव ठाकरे को शालीन पर डाउट हो जाता है कि भाई शालीन, शालीन ऐसा बंदा नहीं, शालीन यहाँ पे डाउट करने जैसा है। हम टीना पे भरोसा रख सकते हैं लेकिन शालीन पे नहीं। और शालीन से भी कुछ चीजें वहां पे बाहर निकली, जहां पर शालीन शिव ठाकरे को बोलता है अरे चल रे यार तू, ये टास्क ही नहीं है। और शिव ठाकरे को पहले समझ में आया था कि भाई ये मेरे पास आएगा, मेरा माइक खींचेगा तो यही टास्क है, तो उसको पहले ही वहां पे शालीन पर ट्रस्ट वहां पे टूट चुका था। उसके बाद शालीन साजिद को बोलते, शाजिद बोलता है कि ये अर्चना ने वापस से किया ना, मेरा एंगर अब टूट जाएगा और मैं फिर कुछ ऐसा कर दूंगा, मेरे मैं आप पे से बाहर हो जाऊंगा। और शालीन, क्या करोगे फिर आप? ओ भाई भाई, मैं इतना हंस रहा था भाई, सीधा ऐसा शॉट दिया ना भाई साजिद खान को कि तो क्या करेगा फिर? कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो कुछ भी करे कोई कुछ कर ही नहीं सकता इस घर में, हर किसी को पता है। लेकिन स्टैन को ये बात बुरी लगी, शिव ठाकरे को ये बात बुरी लगी और बोला कि ये जो बंदा है ना, ये बंदा हमारे खिलाफ है, इसको तो कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। अब आता है आज के एपिसोड का एक बड़ा मोड़। जी हाँ, बिग बॉस के घर के अंदर वहां पे गड्ढा है। जी हाँ, यहाँ पे काम करने आए नहीं वहां पे कुछ लोग, और इसके लिए एक गड्ढा बन चुका है वहां पे। उस गड्ढे में बार बार कोई ना कोई गिरता रहता है, जाता है गिरता रहता है, जाता है गिरता रहता है। अब टीना को क्या सच में वहां पे चोट लगी थी? सच में लगी थी चोट? सच में? मतलब चलो हो सकता है, लेकिन इतना? भाई मुझे तो अपने आप पे शक हो रहा है कि भाई चलते चलते अचानक बिग बॉस के घर के अंदर गड्ढा कैसे हो गया? कोई आत्मा तो नहीं आ गई? उस आत्मा ने वहां पे अचानक से गड्ढा कर दिया। और जो और जो टीना थी, टीना दत्ता, हाँ, टीना दत्ता के पैर में हिल्स भी नहीं थे, शूज थे, नॉर्मल फ्लैट शूज। तो इस फ्लैट सरफेस पे भाई बैट्समैन की विकेट कैसे गिरी भैया? बैट्समैन की विकेट कैसे गिरी इस फ्लैट सरफेस? पूरा बैटिंग पिच था, पूरा वहां पे बॉलर जो था वो चौथी के बच्चा था, तीसरी का बच्चा था, वो बॉल ऐसे ऐसे लुल्लू बॉल डाल रहा था, लेकिन उसके बावजूद बैट्समैन आउट कैसे हुआ? और बैट्समैन ने कहा कि पिच पे गड्ढा है। गौतम ने कहा कहाँ 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 पे गड्ढा है? गड्ढा कहाँ पे भैया? बिग बॉस, मुझे तो नहीं दिख रहा गड्ढा कहाँ पे। अरे भाई, और टीना बोलेगी गड्ढा,
गड्ढा। गौतम देख, गड्ढा कहाँ पे भैया, गड्ढा कहाँ पे, ये डिजाइन है भैया नीचे, गड्ढा तो है नहीं यहाँ पे। गड्ढा कहाँ से आया घर के अंदर बिग बॉस? ये कहीं आत्मा बित्मा तो नहीं है बिग बॉस, यहाँ पे आत्मा है, बट गड्ढा कहाँ से आया? तो ये वहां पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्लान किया टीना ने, कुछ अटेंशन सीख करने का, या फिर उसका पैर ऐसा फ्लिप हुआ होगा, शूज ऐसा हुआ होगा, और हल्का सा वहां पे दुखा होगा, लगा होगा। उसके बाद फिर इनके दो दोस्त दौड़ते दौड़ते आते, करण अर्जुन। जी हाँ टीना, तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन दौड़ते दौड़ते आ गए, दोनों पैर को देखने लगे। शालीन डॉक्टर बना, डॉक्टर को गालियां दे रहा था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बना और बोला कि रुको रुको मैं करता हूँ, रुको मैं करता हूँ, रुको मैं करता हूँ, करता हूँ। स्टैन बोला अबे रुक, अबे रुक, दुख रहा है उसको, अरे दर्द हो रहा है उसको, रुक बे। शालीन बोला ये मेरी गर्लफ्रेंड, अंदर ही अंदर शालीन कैसे बोला, अरे मेरी गर्लफ्रेंड, में उसके पैर को पकड़ू, इसको क्यों दिक्कत हो रही है? अरे नहीं यार, मुझे पता है क्या करना है। शालीन उसको बोला मुझे पता है क्या करना है। अबे मत कर, अबे मत कर शालीन, मत कर। अबे ये जो गुस्सा था ना स्टैन के अंदर, ये पहले से था कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ये इंसिडेंट से पहले ही वहां पे इनकी कैप्टनसी के रूम में चर्चा हुई थी कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा, और उसी वक्त ये प्रॉब्लम वहां पे हुई। टीना के पास वो गए, और फिर बार बार जहां पर स्टैन बोल रहा था कि मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, शालीन बोल रहा था कि मैं करूंगा मैं करूंगा, अरे मुझे पता है मैं क्या करना है, मुझे पता है। और फिर वो उठता है, बोलता है कि तेरा डैश डैश मारा, तेरी जी मरा, जी हाँ, इस तरीके की बात बोली। यहाँ पे हो गया शालीन गुस्सा। शालीन गुस्सा होने के बाद शालीन उसको बोल रहा है भाई तू गाली क्यों दे रहा है, तू गाली क्यों दे रहा है भाई? एक तो अंदर अंदर ये भी बोल रहा है, एक तो तू मेरे गर्लफ्रेंड के पास आता है और फिर गाली देता है, तू गाली क्यों दे रहा है? तो एमसी स्टैन ने कहा कि भाई फिर क्या बोलेगा ना यार, ये क्या सीन है तेरा, मैं बोल रहा मत कर तो ये, और चार पांच गालियां, जी गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदी गंदी गालियां। उसके बाद अब स्टैन को पता था कि इसको तो ग्रुप से हकेलना है, क्योंकि ये इस पर हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, तो भाई अभी मिला है एक इंसिडेंस इस पे चढ़ने का, तो क्यों नहीं चढ़ेंगे? तो स्टैन वहां पे चढ़ने लगा। जी हाँ, स्टैंड चढ़ने लगा। तो अब शालीन ने कहा कि भाई इतना अगर मेरे को इस कैमरेस के सामने बोला जा रहा है, तो भाई मैं अगर पीछे हटूंगा, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, तो मेरे फैंस क्या कहेंगे? तो शालीन भी गालियां देने लगा, तेरे बाप का घर है क्या? ये बोला तेरे बाप का घर है क्या? ये बोला तेरे माँ ने ये सिखाया क्या? तेरे माँ की डिश, वो भी डिश, गंदी गंदी गालियां, बहन के जिश, बहुत सारी गालियां। मैं नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे लोग भी हमारे रिव्यूज देखते हैं, तो मैं नहीं बताऊंगा वो सारी गालियां, लेकिन बहुत गंदी गंदी गालियां दोनों तरफ से आई है। और गलती क्या किसी एक की है? जी बिल्कुल नहीं, गलती किसी एक की नहीं है। यहाँ पे शालीन ओवर पॉसेसिव हो जाता है टीना के लिए, और फिर स्टैन या फिर शिव ठाकरे टीना के पास आते, उसको हक करते, तो शालीन को दिक्कत हो जाती है। अब ये रहा भाई शालीन और टीना के मामले वाला एंगल, लेकिन इनका ट्रस्ट उससे टूट चुका था, और इनको उस पर गुस्सा निकालना ही था। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि स्टैन वगैरह कुछ गलत है, लेकिन यहाँ पर गलती कहाँ पे, उन्होंने वहां पे बहुत गालियां दी, और जाकर वहां पे उस पर अटैक करने की कोशिश की, जहां पर वो फुलदान जो बोलते हैं ना, उसको लेके उसके मारने की कोशिश की, जहां पर शालीन ने मारते वक्त उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। अब शालीन इतना हट्टा कट्टा है, स्टैन उतना है नहीं, तो स्टैन को बहुत आसानी से उसने पकड़ लिया। फिर शिव ठाकरे आया पास में, शिव ठाकरे बोला छोड़, ए छोड़, तू उसको छोड़, उसको पकड़ मत, उसको पकड़ मत, उसको पकड़ मत। शिव ठाकरे ने उसको इधर पकड़ा और पीछे ढकेलने की कोशिश की कि उसको छोड़। शिव ठाकरे से गलती हुई, स्टैन से गलती हुई, और शालीन से भी गलती हुई। जी हाँ, ये सारी चीजें वहां पे, क्योंकि गालियां भी दी है, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई है, और ये फिर हिट ऑफ द मोमेंट वहां पे हो गई, हुई हुई हुई, ये हिट ऑफ द मोमेंट हुई हुई चीजें हैं। जी हाँ, थोड़ा हिंदी मेरा ऐसा है ना, तो आप थोड़ा सा समझ लिए, हमारी भावनाएं आप तक पहुंचे, इतना ही मेरा काम है। तो ये वहां पे चीजें हुई, और ये मामला वहां पे फिर सुम्बुल वहां पे लेके जाती है शालीन को, तू चल तू चल। सुम्बुल के अंदर कौन सी वहां पे क्या, उसको क्या हुआ था भाई? ये क्या मान रहा है, मतलब झगड़ा चल रहा है वहां पे शालीन और स्टैन का, चल रहा है किसकी वजह से? टीना की वजह से। सुम्बुल के अंदर यहाँ पे कौन आया था भाई? तू चल, तू, तेरे को मैं नहीं जाने दूंगी, तू यहाँ पे बैठ, तू नहीं जाएगा उधर। अबे इतना क्या किया तेरे लिए उसने, तेरे लिए उसने किया क्या है सुम्बुल तौकीर खान? अब सुम्बुल तौकीर खान को बड़ी डांट वहां पे झेलनी पड़ेगी। सुम्बुल बोलेगी यार मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे डांटी पड़ती, मैं करूँ तो करूँ क्या? सुम्बुल, आपको जब आप बाहर आओगी, आप एक बार देखोगी,
तो आपको वापस शो के अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा या पास्ट में जाने का मौका नहीं मिलेगा आपको ये सुधरने के लिए। तो सलमान खान आपको जो बताते हैं, ऑडियंस आकर आपको कुछ बताते हैं, तो उन वीडियोस को देख लिया है आपने, सलमान खान को सुन लिया आपने, तो उसके अकॉर्डिंग चलो ना। आप इतना क्यों शालीन को सपोर्ट कर रहे हो? शालीन कहीं का एक बड़ा डायरेक्टर है क्या जो आपको काम देगा? शालीन के अंदर ऐसा कौन सा गुण देखा, गुण, कि आप उसके इतने अधीन हो गए? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे गलत जा रही है सुम्बुल तौकीर खान, और बेवकूफ नजर आ रही है। क्यों चिल्ला रही थी, क्यों फोकट का गला गला यहाँ पे ये कर रही थी? अब बात की जाए टीना दत्ता की। देखो, टीना दत्ता का क्या कहना होता है, शाह, यहाँ पे ना ये सब कुछ गलत दिख रहा है, मेरा घर के बाहर किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा है, तो फिर हम यहाँ पे दोस्त रहेंगे, और मुझे यहाँ पे कुछ भी वैसी चीज नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि हम दोस्त थे। जी शालीन शाह, क्या आपको समझ में आया? ये टीना दत्ता का एक रूप मैंने आपको दिखाया कि इसको वहां पे उसके साथ सिर्फ दोस्ती रखनी है घर के अंदर। फिर आपको टीना दत्ता, सुम्बुल जब उसके पास जाती है और उसको वहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? वो आपका दोस्त है ना। तो ये बात वहां पे क्या भाईजान सलमान खान टीना दत्ता को बोलेंगे? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जहां पर मैंने कहा कि इनको जो लगा वो सही या गलत। भाई, अगर पैर ऐसा मुड़ गया है तो उसको ना सूजन आती है, और सूजन आने के बाद आप ठीक तरीके से चल नहीं सकते एटलीस्ट 1-2 दिन। जी हाँ, और भी वो दुखने लगता है, डॉक्टर को बुला लिया जाता है। लेकिन टीना के लिए कोई डॉक्टर वहां पे नहीं बुला, इतना होने के बावजूद। जी हाँ, तो ये पहला इंसिडेंट ऐसा लगा कि बिग बॉस ने देख लिया कि इसको नहीं लगा है यार, क्योंकि बिग बॉस फुटेज जूम जूम करके देखा होगा कि सच में इसका पैर मुड़ा है क्या इसने एक्टिंग की है। जी हाँ, ये भी देख लिया होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो इनको हल्का कुछ लगा होगा, तो भी इसको वहां पे दर्द होगा। लेकिन जब वहां पे सुम्बुल ने शालीन को पकड़ लिया कि शालीन तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे शालीन, इस तरीके से जब सुम्बुल ने किया, तो टीना भाई गुस्से से बाहर पड़ी। और जब वो बाहर चली गई, तो भाई वो ऐसे चल रही थी कि उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं उसके पैर में, भूल गई कि अपने को लगाए वहां पे। तो भाई टीना दत्ता, आपका ये नाटक भी क्या लोगों के सामने वहां पे आ चुका है? आपका क्या है कहना भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। एंड यही था आज का पूरा रिव्यू। सॉरी, मेरे नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव आना चाहता था लेकिन मैं लाइव नहीं आ सका। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप ये रिव्यू देख के आप संतुष्ट जरूर हो जाएंगे। अब 3:45 यहाँ पे मैं बता दिखा सकता हूँ, ऐसे ऐसे दिखेगा क्या आपको? यस। हाँ, तो 4 बजने को आया है, अभी तक मैं सोया नहीं, तो अब मैं सो जाता हूँ। आप भी वहां पे सो जाना, शायद सुबह ये वीडियो आप देखना, लेकिन अभी मैं अपलोड जरूर कर दूंगा। सो कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और भी खबरों के साथ मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। सो सब्सक्राइब करके रखना एक्टर अंडरस्कोर। आपके हिसाब से अर्चना सही थी या गलत थी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। और साथ ही वहां पे स्टैन और शालीन में और शिव ठाकरे में कौन सही कौन गलत ये भी लिख देना, और आपके विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मैं उसको पढ़ता हूँ, और मैं अगर कहीं जगह पर गलत जाता हूँ तो मैं जरूर आपकी बातों को अपने अंदर डालता हूँ। जी हाँ, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू।